Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and before I start the session, पहले तो आपको अपडेट्स थोड़ा दे दूं. बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज कर रहे हैं. न्यू बैचेस मैम आपका नेक्स्ट मंथ में न्यू बैचेस कब आ रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन सबका इन्फॉर्मेशन दे दीजिए. तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर न्यू बैचेस. यूनिक क्लास का एक तो यूनिक क्लासेस में न्यू बैच आ रहा है, दैट इज ऑफलाइन 17 मार्च से. ठीक है, 17 मार्च से एक न्यू बैच आ रहा है और ये बैच ऑफलाइन है. टाइमिंग है इसकी 11 से 12:30 का बैच है आफ्टरनून का. मंडे से फ्राइडे चलेगा. ठीक है, वीक में 5 डेज आपके बैचेस चलते हैं, मंडे से फ्राइडे. और यूनिक क्लासेस में ऑफलाइन में आपको एक प्रैक्टिस बैच मिलता है, वो सैटरडे के सैटरडे चलता है, 10:30 से चलता है. ठीक है, वो तो पढ़ने के बाद जितने भी डाउट्स आते हैं, उसके बाद प्रीवियस पेपर जितने भी क्वेश्चंस है, वो हम सैटरडे के सैटरडे डाउट सेशन में सॉल्व करते हैं. वैसे नॉर्मल क्लासेस मंडे से फ्राइडे. ठीक है, ऑफलाइन बैच है ये. यूनिक क्लासेस का ऑफलाइन बैच है, 17 मार्च को आ रहा है, होली के बाद 11 to 12:30. एंड नाउ कम टू दिस ऑनलाइन बैच. ऑनलाइन बैच जैसे कि आपको पता है, ऑनलाइन बैच अनअकैडमी पे आ रहा है. ठीक है, अनअकैडमी पे ऑनलाइन बैच आ रहा है. 2 ऑनलाइन बैचेस आ रहे हैं. एक 2 मार्च से, 2 मार्च दैट इज कमिंग मंडे से 8 से 9:30 PM का टाइम है. ये वोकैब स्पेशल आ रहा है. ठीक है, इट्स अ क्रैश कोर्स फॉर वोकैब. जो बच्चे सीजीएल तो आ गया, CHSL वगैरह अपेयर कर रहे हैं, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, रात को 1.5 घंटे का बैच है, ये भी मंडे से फ्राइडे. ये जो अनअकैडमी पे दोनों बैचेस आ रहे हैं, दैट इज ऑनलाइन. और ऑफलाइन बैच जिसको करना है वो यूनिक क्लास आके मुखर्जी नगर कर सकते हैं. एंड नाउ कम्स हाईली अवेटेड, दैट इज द मेंस बैच. मेंस बैच पहले तो मन लगाकर अच्छे से प्री देकर आओ, और आई एम श्योर कि प्री अच्छा करोगे आप लोग. जरूर मुझे मिलने वाले हो सब मेंस में. मेंस का बैच भी ऑनलाइन आ रहा है अनअकैडमी पे, दैट इज फ्रॉम 25 मार्च. इसका भी टाइमिंग है रात 8 से 9:30 बजे, मंडे से फ्राइडे चलेगा. और ये जो मेंस का बैच है 2 मंथ्स का बैच है, ये 25 मार्च से शुरू हो रहा है और 25 मई को खत्म हो जाएगा. तो ये तो हमारा मेंस वाला बैच है. और ये सारे आपके बैचेस है, अपकमिंग बैचेस जो नेक्स्ट मंथ में आने वाला है. और वोकैब स्पेशल में सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही नहीं होगा. इसके पहले भी मैंने अनअकैडमी पे काफ़ी सारे वोकैब सेशंस दिए हुए हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी ग्रैंड सक्सेस. इसमें सिर्फ हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही नहीं करते, हमने करीब 100 क्लोज टेस्ट किए हैं. कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, इसमें हम फिल अप द ब्लैंक्स करेंगे, पैसेजेस करेंगे. ठीक है, इसमें सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही नहीं होगा, यूसेज ऑफ वर्ड्स वगैरह सब करने वाले. ठीक है, ये तो हमारे सारे अपकमिंग बैचेस हो गए. चलो अब मैं स्लाइड बदलती हूँ, अब हम अपना क्लास शुरू करते हैं. देख सकते हो उसको. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. फिक्स प्रेपोजिशन. फिक्स प्रेपोजिशन का मैंने इसके पहले भी आपको करवा चुकी हूँ मैं. फिक्स प्रेपोजिशन आई थिंक मैंने आपको 12 तक करवाया था. हाँ, 12 तक करवाया था. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. 12 से अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं, मैक्सिमम फिक्स प्रेपोजिशन कवर करते हैं. समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डील डैश अ प्रॉब्लम चाइल्ड. देखो आपके एग्जाम में बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैम कितना फ्रेजल वर्ब याद करे, कितना फिक्स प्रेपोजिशन याद करें, और याद करते हैं भूल जाते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड एग्जाम प्रेशर और इतनी सारी चीज़ें. अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश यू पीपल हैव टू स्टडी मैथ्स, रीजनिंग, GSB. तो आई कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम तो होता है, बट उसी में आपको करना है. ठीक है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है. बट टीचर का काम क्या होता है कि वो इतना वास्ट आपका सिलेबस है, उसमें से आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करे जो एग्जाम्स में मेन पूछा जाता है. जैसे अगर डील दे दिया जाए तो डील से काफी सारे फ्रेजल वर्ब्स है, बट हमारे एग्जाम्स में 3 मेन आता है: डील विथ, डील इन और डील आउट. डील विथ अ पर्सन, किसी डील इन, किसी व्यापार ट्रेड में डील कर रहे हो, बिजनेस में, तो उसके लिए डील इन. और डील आउट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना. जैसे आई वॉज डीलिंग विथ माई स्टूडेंट्स. एक तो डील विथ पर्सन के लिए भी हो सकता है, बट हम थिंग्स के लिए भी लगा सकते हैं. ऐसे लिखा मैंने द बुक डील्स विथ ग्रामर. ठीक है, बुक डील्स विथ ग्रामर, बुक ग्रामर से संबंधित है. यहाँ डील विथ का मतलब क्या होगा? ग्रामर से रिलेटेड.
ओके, आई एम डीलिंग विथ माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को डील कर रही हूँ, चलो वो दोनों सही है। और किसी व्यापार में डील कर रहे हो, जैसे ये आपके प्री में 2016 में आया था, ही डील्स इन गारमेंट्स, गारमेंट्स मतलब कपड़ों, ये कपड़ों के व्यापार में डील करता है। ही डील्स इन स्पेयर पार्ट्स, पार्ट पुर्जों के व्यापार में डील करता है। और एक होता है डील आउट, द मनी वॉज डेल्ट आउट अमंग द ब्रदर्स, ब्रदर्स भाइयों के बीच में मनी को बांट दिया गया। ठीक है, तो ये तीन हमारा मेन इंपॉर्टेंट। चलो अब आंसर बताओगे आप। पीपल, अच्छा, समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिश अ प्रॉब्लम चाइल्ड। कुछ के दिमाग में आएगा मैम प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड क्यों नहीं डाला, प्रॉब्लम चाइल्ड भी सही है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड भी सही है, ये कंपाउंड नाउन के रूप में आ गया और एक प्रॉब्लमेटिक एडजेक्टिव हो गया। डील विथ, किसी व्यक्ति से डील कर रहे हो, डील विथ। अजीत वॉज एनॉयड, अनॉयड का मतलब होता है इरिटेट हो जाना, एनॉयड इज इरिटेट हो जाना, चिढ़ जाना। काफी बार मैंने आपको बताया भी, अगर मैंने इस चैनल पे सबसे ज्यादा कोई टॉपिक पढ़ाया है तो दैट इज प्रेपोजिशन, आप लोग सब एग्री करोगे। फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन, काफी सारे प्रेपोजिशन हमने किए हैं। और देखो एंग्री, एंग्री वर्ड आया, एनॉय वर्ड आया, एनॉय का मतलब भी गुस्सा, एंग्री गुस्सा, वेक्स का मतलब भी गुस्सा ही है, VEX है, वेक्स, वेक्स का मतलब गुस्सा। अगर किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो विथ लगाओ, विथ, बट किसी बात पे गुस्सा हो तो एट लगाओ, एट, एंग्री एट, वेक्स्ड एट, एनॉयड एट, उसके साथ एट लगेगा। बट पर्सन के लिए, पर्सन के लिए आपका विथ लगेगा। द अजीत वॉज एनॉयड विथ हिज वाइफ, वाइफ से गुस्सा था, विथ। डू नॉट क्वारल, अगर किसी बात पे क्वारल कर रहे हो, अगर किसी व्यक्ति से क्वारल कर रहे हो, क्वारल का मतलब झगड़ना, क्वारल विथ अ पर्सन, क्वारल विथ अ पर्सन बट क्वारल ओवर थिंग्स। किसी बात पे गुस्सा कर रहे हो, किसी बात पे झगड़ रहे हो तो ओवर, बट किसी व्यक्ति से विथ, तो यहां तो वो अपने पड़ोसी से झगड़ रहा है तो दैट इज विथ। पीपल हु डिपेंड डैश अदर्स, जो लोगों पे डिपेंड करते हैं वो कभी भी आश्रित रहते हैं, वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन का मतलब निर्भर होना, और इसके पहले भी मैंने डिपेंड अपॉन भी बताया। डिपेंड अपॉन का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना। योर स्टेटमेंट इज रिप्लीट, रिप्लीट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिप्लीट? एक वर्ड होता है डिप्लीट, डिप्लीट का मतलब होता है कोई भी चीज का धीरे धीरे कम होना, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना, कोई भी चीज डिमिनिश होना। एक खूबसूरत सा वर्ड है ड्विंडल होना, ड्विंडल। ओजोन लेयर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, ग्रेजुअली कोई भी चीज डिक्रीज हो रहा है। और डिप्लीट का उल्टा होता है रेप्लीट, रेप्लीट का मतलब है फुल, भरा हुआ, फुल ऑफ, कोई भी चीज तेजी से बढ़ना। रेप्लीट के साथ हमेशा विथ आता है, रेप्लीट विथ, फिल्ड विथ, बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको दिया था फिक्स प्रेपोजिशन में। मैंने आपको जब फिक्स प्रेपोजिशन करवा रही थी, फिल्ड विथ भरा हुआ, क्राउडेड, क्राउडेड विथ, थ्रॉन्ग्ड विथ, टीमिंग विथ, काफी सारे वर्ड्स लिखवाए थे जिस सबका मतलब होता है भरा हुआ, और सबके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, विथ। तो क्या होगा, ये तुम्हारा स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है। ओके, तुम्हारा स्टेटमेंट में पूरी तरह से हर जगह कॉन्ट्राडिक्शंस दिख रहा है। रेप्लीट विथ, ही स्माइल, स्माइल वाला भी अब देखो पढ़ा तो मैंने सब दिया है, बट अब टाइम आ गया है प्रैक्टिस का, और ये मुझे देखना है कि आपको कितना याद है। स्माइल एट, स्माइल मैंने बोला है मुस्कुराना, लाफ मुस्कुराना, मॉक इंसल्ट करने के पर्पज से मुस्कुराना, ग्रीन दांत दिखाकर हंसना, शक्ल भी हंसना, सब अलग अलग तरह की हंसी है और सबके साथ एट लगता है, ये स्माइल्ड एट। बट कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है, फेट, फेट वाला देखा है कई बार, फेट स्माइल्ड एट या ऑन हिम, तकदीर ने उस पर स्माइल किया, यहाँ पे एट नहीं होगा, ऑन। स्माइल ऑन का मतलब होता है ब्लेस करना, तकदीर का मेहरबान होना, बट एट लगा रहे हो तो हंसने मुस्कुराने के सेंस में। चलिए आंसर अब देखिए, ही स्माइल्ड,
उसने मेरे बातों पे स्माइल किया, शब्दों पे स्माइल एट। स्माइल ऑन भी याद रखना है, स्माइल ऑन मीन्स ब्लेस करना, तकदीर का मेहरबान होना। द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड, प्रेसिडेंट को ऑल फैसिलिटीज मिलने वाले हैं जिसके वो एंटाइटल्ड है। प्रोवाइडेड विथ, प्रोवाइडेड विथ किसी के द्वारा प्रोवाइड होता है तो बाय लगाते। इट्स डिफिकल्ट टू पार्ट, मैंने आपको काफी बार पार्ट वाला बताया, पार्ट विथ भी होता है, पार्ट फ्रॉम भी होता है। किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो पार्ट फ्रॉम, बट किसी चीज, मैं अपने सामान से अलग नहीं हो सकता है, किसी सामान से अलग हो रहे हैं विथ। ही वॉज चार्ज्ड, चार्ज्ड वर्ड भी करवाया है। अक्यूज्ड, अक्यूज का मतलब भी दोषी, अक्यूज्ड ऑफ, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ही वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर, सबका मतलब दोषी है, बट ये तो दोषी और ये आरोपी, बट ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर। चार्ज के साथ हमेशा विथ लगता। कोई एंटरटेनमेंट वगैरह का चार्जेस ले रहे हो तो फॉर, ही वॉज चार्ज फॉर एंटरटेनमेंट। थोड़ा सा मैं स्पीड में जा रही हूँ, थोड़ा आप भी अपनी स्पीड बढ़ा लोगे। was charged with murder. Everything hinges, hinges मतलब डिपेंड्स, हर चीज डिपेंड करता है कि आगे क्या होने वाला है। डिपेंड ऑन, hinges ऑन, बैंक ऑन, रिलाई ऑन, सबका मतलब होता है डिपेंड करना, hinges का मतलब है, तो डिपेंड ऑन। करप्शन इज अ हिंड्रेंस, हाँ यहां पे आपको देखना है थोड़ा। एक वर्ड होता है हिंडर, आई वॉज हिंडर्ड फ्रॉम डूइंग द वर्क, और एक है हिंड्रेंस, बाधा रुकावट के सेंस में। हिंडर करना इज रोकना और हिंड्रेंस इज रुकावट। रुकावट इज अ नाउन एंड हिंडर्स इज अ वर्ब। आई वॉज हिंडर्ड फ्रॉम एंटरिंग द, फ्रॉम डूइंग द वर्क, और दिस इज अ हिंड्रेंस टू, बाधा टू, ऑब्स्टैकल टू। नाउन फॉर्म में टू, वर्ब फॉर्म में फ्रॉम, तो वही आंसर हो जाएगा इसका, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस नाउन है, नाउन के साथ। द गार्बेज, गार्बेज को डिस्पोज कर दिया गया, डिस्पोज का मतलब है फेंक देना, हटा देना, ये तो काफी बार करवाया। आपके दिमाग में आएगा फेंक देना, हटा देना, डबल एफ लगाओगे, बट नो, डिस्पोज का मतलब ही होता है दूर कर देना, इसके साथ डबल ना लग के सिंगल। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। स्टूडेंट, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल्ड। देखो रिकनसाइल के साथ, रिकनसाइल के साथ, रिकनसाइल का मतलब क्या होता है? पैचअप करना, मेल मिलाप। दो मतलब होता है, एक रिकनसाइल के साथ टू भी होता है और एक रिकनसाइल के साथ विथ भी होता है। जहां पैचअप मेल मिलाप के सेंस में जा रहा है, पैचअप वाले सेंस में विथ लगाओगे। और एक अपने आप को रिकनसाइल कर लेना, मतलब अपने आप को किसी चीज से एडजस्ट करना, ओके, एक्लेमेटाइज करना, अपने आप को ढालना। ढालने वाले सेंस में तो टू लगेगा, बट किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा खत्म करके पैचअप कर रहे हो तो विथ लगेगा। वही है यहाँ पे। टुडे स्टूडेंट्स को जो जिस अकॉर्डिंग चीजें बदल रही है, स्टूडेंट्स को अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना होगा। ढालने के सेंस में तो टू। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शॉक। रिकवर के साथ फ्रॉम। कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंट करना इस तारीफ करना, और कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ हमेशा कुछ के दिमाग में आएगा आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस। नो, यू ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट समबडी ऑन समथिंग, यू कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, ऑन होगा। द ड्रामेटिस्ट मस्ट केटर, केटर करना मतलब फुलफिल करना। जैसे प्रोडक्ट को ऐसा बनाया गया, दिस प्रोडक्ट विल केटर टू द नीड्स ऑफ ऑल द कस्टमर्स, सारे कस्टमर्स की नीड्स, जरूरतों की पूर्ति करेगा। उसी तरह जो ड्रामेटिस्ट होते हैं, जो ऑडियंस का टेस्ट है उसकी पूर्ति करनी होती है, केटर टू। सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के लिए, ब्रिंग डाउन, कदम उठाए जा रहे हैं। और ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण, ब्रिंग ओवर परसुएड करना, मना लेना, ब्रिंग डाउन कम करना। आई एम सेटिस्फाइड विथ हिज इनोसेंस, विथ। आई एब्सोल्युटली, ये मैंने आपको फ्रेजल वर्ब में भी करवाया, आपको फ्रेजल वर्ब में करवाया है एक बियर विथ और एक करवाया है पुट अप विथ। पुट अप विथ दोनों का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहना, ठीक है, दोनों का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहना। तो मैं तुम्हारे इस तरह के कंडक्ट, इस तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करूं।
पुट अप का मतलब होता है, एक तो पुट अप, शी इज पुटिंग अप वेट, गेन करना। नोटिस वॉज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। पुट ऑन इज पहन, पुट अप, पुट ऑन नहीं, पुट अप का मतलब गेन नहीं होता है, सॉरी। पुट अप का मतलब होता है स्टे करना। वेयर डू यू पुट अप, आप रहते कहाँ हो। और एक नोटिस बोर्ड को नोटिस बोर्ड में पुट अप करते हैं। पुट ऑन करना, वेट पुट ऑन कर रहे हैं। पुट ऑफ इज पोस्टपोन करना, और पुट आउट इज बुझाना। तो लेकिन आगे जाके देखो, पुट अप विथ लगा है। पुट अप विथ का मतलब है बर्दाश्त करना, तो आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं, पुट अप विथ। वी हैव टू अटोन करना मतलब आप जो भी गलत काम कर रहे हो उसका खामियाजा भुगतना होगा आपको। यहां तो पुट अप विथ होगा। अटोन का मतलब होता है खामियाजा। अटोन फॉर योर मिसडीड्स। अटोन फॉर, यू हैव टू पे फॉर, यू हैव टू कंपेंसेट फॉर, सबके साथ फॉर लगता। ओके, फॉर। और द क्लाइमेट इज कंड्यूसिव। क्लाइमेट आपके हेल्थ के लिए अनुकूल है। कंड्यूसिव के साथ हमेशा और हमेशा टू। ओके, तो ये तो आपका फिक्स प्रेपोजिशन का मैंने करवाया। आगे हम कोशिश करेंगे, हम लोग पूरा 100 कवर कर लेते। इफ यू रियली लाइक द सेशंस एंड ऑल, तो अपने टीचर को बूस्ट करो थ्रू योर कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।